नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। जो सबसे पहले जो कल के जो मोस्ट प्रश्न थे उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इस तो क्विक रिवीजन का पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में हुए टोक्यो पैरालंपिक का आयोजन कब से कब तक हुआ है? तो टोक्यो पैरालंपिक का आयोजन जो है 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 में संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो भारतीय ध्वजवाहक जो है अवनी लेखरा थी। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया? तो टोक्यो पैरालंपिक में भारत के 54 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत जो है ये 24वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने कुल 19 मेडल जीते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ को शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ फाइल एक साथ मिल सके। साथ ही आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। वीडियो में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं और वीडियो के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो पहले चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? ऑप्शन है इसका पंजाब, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये है मेघालय। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी सही है। मेघालय में पहले चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। मेघालय की बात हो रही है तो मेघालय के बारे में देखते हैं। मेघालय का माउसेन राम विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। इससे पहले जो भारत का जो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान ये चेरापूंजी था, ये भी मेघालय में स्थित है। और वर्तमान में जो दूसरा स्थान बन गया माउसेन राम, जो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल है। माउसेन राम में लगभग 11,000 जो मिलीमीटर बारिश होती है। और मेघालय के राज्यपाल है सत्यपाल मलिक हैं। मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं ये कॉनराड संगमा है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आईटीबीपी टीम ने किस राज्य में माउंट आबू बलवाला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो आईटीबीपी टीम ने किस राज्य में माउंट आबू बलवाला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है पहले तो इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो इसने किस राज्य में ये माउंट बलवाला स्थित है जिस पर चढ़ाई की? ऑप्शन है आपके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। तो इसका जो राइट आंसर है यह है उत्तराखंड। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए सही है। उत्तराखंड में जो आईटीबीपी ने माउंट बलवाला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह माउंट बलवाला की जो ऊंचाई है लगभग 11,000 फीट की है। उत्तराखंड की बात हुई है तो उत्तराखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी है। उत्तराखंड की जो वर्तमान राज्यपाल हैं जो बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून है। अगला प्रश्न देखते हैं, एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? ऑप्शन है आपके यूएसए, यूके, यूएई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका यूएई। यानी कि एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन यूएई में हुआ है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी सही है। यूएई यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। यूएई की राजधानी है अबू धाबी। और यूएई के जो वर्तमान शासक हैं ये मोहम्मद बिन सलमान हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने मंगल मिशनों पर निगरानी रखने के लिए एक लघु हेलीकॉप्टर विकसित किया है? तो एक लघु हेलीकॉप्टर विकसित किसने किया है? ऑप्शन है आपके अमेरिका, रूस, चीन, भारत। तो ये किसके द्वारा जो है लघु हेलीकॉप्टर विकसित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ये है चीन। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही है। चीन के द्वारा मंगल मिशनों पर निगरानी रखने के लिए लघु हेलीकॉप्टर विकसित किया गया है। जैसे कि आपको इस समय पता ही होगा कि हर देश जो है, पहले हमने जो चंद्रमा पर यान भेजे थे, साथ ही आज भी चंद्रमा की खोज जारी है। इसके साथ ही हम लोग जो विश्व के सबकी नज़र जो है, सभी देशों की नज़र मंगल ग्रह पर आने वाले कुछ सालों में यहाँ पर मनुष्य को भेजने की जो है प्लानिंग देश की चल रही। तो हर देश इस चीज़ में लगा हुआ है कि मंगल पर सबसे पहले कौन भेजता है, इस चीज़ की जो लगी हुई है। तो जो मंगल पर जो मिशन भेजते हैं उन मिशनों की निगरानी के लिए एक लघु हेलीकॉप्टर यानी मिनी हेलीकॉप्टर की जो
बनाया है, ये चीन के द्वारा बनाया गया है। तो चीन की बात हो रही है तो चीन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आज थोड़ा सा मुझे जुकाम हो रहा है, तो इस वजह से आवाज़ यदि यार मेरी चेंज हो रही हो तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। तो इसके जो चीन की बात हो रही है तो चीन की जो राजधानी है ये शंघाई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। भारत के 5 राज्यों की जो सीमा है चीन से लगती है। 5 राज्य कौन से हैं, जैसे कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो 5 राज्य जिनकी सीमा चीन से लगती है, तो ये 5 राज्यों के नाम आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने गूगल और एप्पल भुगतान ऐप के एकाधिकार को खत्म करने के लिए एंटी गूगल लॉ कानून पारित किया है? तो किस देश ने ये एंटी गूगल लॉ कानून पारित किया है? ऑप्शन है आपके कनाडा, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर है यह है दक्षिण कोरिया, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही है। दक्षिण कोरिया के द्वारा एंटी गूगल लॉ कानून पारित किया गया। इसका मकसद यह है कि जैसे कि जो गूगल और एप्पल जो भुगतान ऐप है, आज की डेट में हमें पता होगा, जो भी हम जैसे इंडिया में देख लीजिए, हमारे यहाँ पर कितने सारे ऑनलाइन पेमेंट के सिस्टम प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिए गए, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, फ्रीचार्ज, इस तरह के जो भी ये जो भुगतान जो प्लेटफॉर्म है, इन ऐप का जो एकाधिकार दक्षिण कोरिया में जो इनका एकाधिकार है, यानी कि इस तरह कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो दक्षिण कोरिया की जो मार्केट में जो सबसे ज़्यादा ऐप प्रचलित है वो ये एप्पल और गूगल के ये ऐप प्रचलित हैं। तो सीधी सी बात है, मान लीजिए आपके यहाँ पे यदि अगर एक ही कोई दुकान है और दूसरी उस चीज़ की कोई दुकान नहीं है, तो आप बताइए कि उस दुकान की जो मन मर्जी चलेगी, वो दुकान वाला जो रेट चाहेगा आपको उस रेट से लेना पड़ेगा, क्योंकि वजह यह है कि आपके पास उसके कॉम्पिटिटर में दूसरा कोई है नहीं, और ये बात वो जानता है। इसी चीज़ को कहा जाता है एकाधिकार, यानी कि एक ही पर्सन के पास वो चीज़ होना और जिसमें वो अपनी मन मर्जी कर सकता है, उसे एकाधिकार कहा जाता है। तो इस एकाधिकार को खत्म करने के लिए एंटी गूगल लॉ कानून पारित किया है दक्षिण कोरिया ने। अब दक्षिण कोरिया की बात हो रही है तो दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी कौन सी है? सियोल है। दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं ये मून जे इन है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में इनके बीच का जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर कौन सा है? 38वीं समानांतर लाइन, यानी कि 38 डिग्री पैरेलल लाइन जो है दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को अलग करती है। और उत्तर कोरिया के जो वर्तमान जो तानाशाह हैं, इन सब का नाम तो आपने स्पेशल सुना ही होगा, तो आपको उनका जो भी नाम है आपको कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताना है कि आखिर उनका नाम क्या है। दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है ये साउथ कोरियन वॉन है। दक्षिण कोरियाई वॉन है, ये दक्षिण कोरिया की मुद्रा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? तो अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है आपके 4 सितंबर, 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ये है 5 सितंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही है। 5 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाया गया। और 5 सितंबर को अभी हाल ही में हमारा जो शिक्षक दिवस भी मनाया गया। भारत जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, क्यों मनाया जाता है? जैसे कि आपको पता ही होगा, भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन, तो जो डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो इनका जो 5 सितंबर को जन्म दिवस है। और जो डॉक्टर सर्वपल्ली जो राधाकृष्णन जी थे, ये सदैव अपने आप को एक शिक्षक के रूप में मानते रहे। यही वजह है कि इनके जन्म दिवस को जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये कौन थे? ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। अगला और 7वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो क्रिकेटर जो डेल स्टेन है, ये क्रिकेटर हैं एक, इन्होंने जो संन्यास की घोषणा कर दी है, तो ये किस देश के हैं? ऑप्शन है आपके दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। तो इसका जो आपका राइट आंसर है ये है दक्षिण अफ्रीका, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी सही है। दक्षिण अफ्रीका के जो क्रिकेटर हैं डेल स्टेन, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। दक्षिण कोरिया की बात हो रही है तो दक्षिण कोरिया के बारे में देखते हैं। जैसे दक्षिण कोरिया दक्षिण कोरिया नहीं, दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है। तो दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है, दक्षिण अफ्रीका के बारे में देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है केप टाउन है। दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं सिरिल रामापोसा हैं। दक्षिण अफ्रीका की जो करेंसी है ये दक्षिण अफ्रीकी रैंड है। क्या है? यहाँ करेंसी रैंड है। अगला प्रश्न देखते हैं,
हाल ही में भारत और किस देश के मध्य नौसैनिक युद्ध अभ्यास सिम्बैक्स 2021 का आयोजन हुआ है? तो जो भारत और किस देश की नौसेना के नेवी के मध्य होता है एक सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास होता है, एक्सरसाइज होती है, तो ये किस देश के मध्य हुआ है? ऑप्शन है आपके सिंगापुर, इटली, जर्मनी, रूस। तो इसका जो राइट आंसर है ये है सिंगापुर, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए सही है, सिंगापुर। तो जैसे कि आप नाम से रिलेट कर सकते तो एस से सिंगापुर, एस से सिम्बैक्स, यानी सिम्बैक्स सिंगापुर से रिलेट है। तो सिम्बैक्स जो है सिंगापुर नेवी और इंडियन नेवी के मध्य जो है ये नौसैनिक जो प्रैक्टिस जो एक्सरसाइज है ये अभी संपन्न हुई है। अब ये कहाँ हुई है इसे देख लेते हैं हम। तो यह जो इस युद्ध अभ्यास का जो 28वां संस्करण था, ये जो है जो अभी युद्ध हाल ही में जो संपन्न हुए ये 28वां संस्करण था। सिम्बैक्स 2021 युद्ध अभ्यास 2 सितंबर से 4 सितंबर 2021 तक आयोजित हुआ। युद्ध अभ्यास का आयोजन जो है ये दक्षिण चीन सागर में हुआ। कहां पर हुआ? ये साउथ चाइना सी में संपन्न किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी को प्रतिबंधित करने की घोषणा की गई है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी को प्रतिबंधित करने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन है आपके कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल। तो किस राज्य ने इसको जो है ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी प्रतिबंधित करने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर है कर्नाटक, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए सही है। कर्नाटक सरकार के द्वारा ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी को प्रतिबंधित करने की घोषणा की गई है। कर्नाटक की बात हो रही है तो कर्नाटक के बारे में देखते हैं। कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु है। बेंगलुरु है, बेंगलोर को जो सिलिकॉन वैली यानी कि यहाँ पर जो है सिलिकॉन वैली स्थित है, यानी कि इसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और कर्नाटक के जो वर्तमान राज्यपाल हैं ये थावरचंद गहलोत हैं। कर्नाटक के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ये बसवराज बोम्मई हैं। और बसवराज बोम्मई ने किसका स्थान लिया है? तो इनसे पहले पूर्व जो कौन थे यहाँ के जो मुख्यमंत्री, ये BS येदियुरप्पा थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। और उनके बाद यहाँ के जो गृह मंत्री थे जो बसवराज बोम्मई, इन्हें यहाँ का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ये बसवराज बोम्मई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आयोजित वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है आपके नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, अमित शाह। तो इसका जो राइट आंसर है ये है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन भी सही है। निर्मला सीतारमण के द्वारा वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की जो बैठक की जो अध्यक्षता है ये की गई है। और निर्मला सीतारमण आपको पता ही है कि यह भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री है। अब आपका कल लास्ट वीडियो का जो प्रश्न था, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में तीरंदाजी में ब्रॉन्ज मेडल किसने प्राप्त किया? तो टोक्यो पैरालंपिक में जो तीरंदाजी का जो ब्रॉन्ज मेडल है हरविंदर सिंह ने प्राप्त किया है। अब आपके लिए आज का प्रश्न है, हाल ही में आयुष आपके द्वार नामक अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो इसका जो ऑप्शन है आपके शिक्षा मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय। तो आप इस क्वेश्चन का जो भी राइट आंसर हो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही फिर से कहना चाहूंगा, क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी हो डिटेल के साथ लिखा कीजिए, क्योंकि जिस चीज को हम लिखते हैं उन चीजों को हम एक लंबे समय तक याद रख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।